नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का आंसर करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी? व्यापार कर सकता हूँ, अभी ये प्रेजेंट में आईटी इंजीनियर है। तो निश्चिंत रहें, आपके सारे क्वेश्चंस पे आपको उत्तर मिलेगा। आपकी हथेली को देखा ना मैंने तो एक बातें जहन में आई, जबरदस्त हथेली है, बेहतरीन योग। ऐसे हथेली पर रहती ईश्वर की कृपा। बड़ी संतुलित अवस्था आपके हथेली पर मुझे दिख रही थी। तो वो अवस्था क्या थी और उसके रिगार्डिंग क्या फल आते हैं, कितने अच्छे कितने बुरे, चीज़ों को समझाया जाएगा। कुछ अगर नेगेटिविटी आप में होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा और जो ऑथेंटिक से उपाय है वो भी आपको दिए जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहे, वीडियो को पूरा देखें, समझे, सीखे, जाने कि क्या ऐसी अवस्था आपके हथेली पर बनी है जिसके रिगार्डिंग मैंने ये बातें कही आपसे कि बड़ी जबरदस्त हथेली है, रहती है ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा। तो चीज़ों को समझे। तो एक क्लोजअप पिक इनका मैं लाना चाहूँगा। ये इनका क्लोजअप और क्लियर पिक है। तो देखिए, संतुलन संतुलन क्या होता है? आपके सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है। पहली चीज़, आपकी जो मुख्य चार रेखाएं हैं वो बढ़िया रहे, चाहे वो आपकी भाग्य रेखा हो, चाहे वो आपकी मस्तिष्क रेखा हो, चाहे वो आपके हृदय रेखा हो, चाहे वो आपकी जीवन रेखा हो। ये चारों संतुलन में होने चाहिए। और आपकी हथेली पर बुध रेखा अगर मौजूद हो जाए तो सोने पर सुगंध। तो इसी को कहते हैं संतुलित अवस्था। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी पर ज़्यादा दिक्कतें झेलनी नहीं पड़ती, जिंदगी बड़ी आराम से बीत जाती है, बड़े आराम से। अब चीज़ों को मैं दिखाता हूँ। स्ट्रांग जीवन रेखा बिना किसी राहु लाइन के साथ, स्ट्रांग फेट लाइन, सुई की तरह पतली फेट लाइन, जैसा फेट लाइन मैं ढूंढता हूं वैसी फेट लाइन आपके तले पर मौजूद। स्ट्रांग बुध रेखा जो कि आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को अच्छी बता रही है और इवन यहां से एक और भी बन रही है और कंप्लीटली जिंदगी के लास्ट में भी जा रही है। स्ट्रांग माइंड रेखा, जो इंसान दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं, बली होते हैं। स्ट्रांग हार्ट लाइन, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ, चाहे वो आपके बृहस्पति हो, चाहे वो आपके सैटर्न हो, आपकी सूर्य और बुध हो, मंगल हो, आपकी चंद्रमा हो, आपके शुक्र हो। सूर्य रेखा भी एक एग्जैक्टली आपके तले पर मौजूद है। इसी सूर्य रेखा पर एक झंडा नुमा आकृति, एक और सूर्य रेखा जो कि दोहरी सूर्य रेखा बन के चल रही है आपके तले पर। तो यहाँ से कम मेहनत पर ज़्यादा फायदा आ सकता है। स्ट्रांग आपकी प्रोग्रेस लाइन जो कि आपके तले पर मौजूद है। तो यही तो है संतुलित अवस्था। एक एक करके इसके फल को बताया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा ये बातें बताई गई थी कि व्यक्ति की जिंदगी पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती और नहीं आती हैं। तो ये थे पहला चीज़। अब दूसरी कि इनके प्रश्न आगे क्या होगा। तो देखिए, अभी आपकी एज चल रही है 34 ईयर्स की एज। 36 में एक बड़ी तरक्की, एकदम स्ट्रांग बड़ी तरक्की। और एक चीज़ें मुझे दिखी 26 27 में, जब ये लाइंस आपके तली पर मौजूद हो ना, किसी के भी तली पर, तो पार्टिकुलरली इस एज में आपकी ज़िंदगी पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके रिगार्डिंग आप बहुत सोचते हैं और बहुत सोच के चीज़ों को सुलझा लेते हैं। लॉजिकल समझिए, आपके ज़िंदगी पर कुछ ऐसा कष्ट आता है और उसके रिगार्डिंग आप बहुत सोचते हैं, बहुत सोच के चीज़ों को सुलझा लेते हैं। मतलब आपकी मैच्योरिटी लेवल की अच्छी प्राप्ति हो जाती है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, ना कि चीज़ों को लाइटली लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो ये एक लाइन है जिसके विषय में मैंने बताया। और स्ट्रांग आपकी 34 से, मतलब मस्त है। 36 से ही जबरदस्त कंटिन्यू बेसिस पे प्रगति बनी हुई है, तो आगे की जिंदगी में दिक्कतें नहीं आनी। भाग्य रेखा भी आपकी पूरी ही पूरी है। यहाँ पर से हल्का पिक लेने में कुछ दिक्कतें हो गई होंगी। भाग्य रेखा तो पूरी है। भाग्य रेखा में तो कोई परेशानी ही नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं, मस्त भाग्य रेखा आपकी है। स्ट्रांग बुध रेखा आपके हथेली पर है। मनी ट्रायंगल साथ साथ ग्रेटर ट्रायंगल भी मौजूद है। क्या चाहिए अब आपको? कहाँ रखोगे पैसे आप? इनका एक क्वेश्चन था, आगे क्या करूँगा? तो बहुत बड़ा काम करोगे। आगे व्यापार कर सकता हूँ तो ज़रूर कर सकते हैं। एक सजेशन है आपका हमारे लिए, आप ये पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं, ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, चूँकि इनकी बृहस्पति भी अच्छी है, बृहस्पति पे कुछ स्क्वायर बन रहे हैं। इनका एक क्वेश्चन था कि क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, और क्योंकि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। और ऐसे पर्सन अगर कुछ बात बोलते हैं ना, उसमें दम होता है। तो जी हाँ, आप ज़रूर पढ़ा सकते हैं, बट जॉब को छोड़ के नहीं, कंटिन्यू जॉब में लगे रहिए, साइड से पढ़ाइए। एक समय आपकी इनकम उतनी बन जाएगी जिस समय आपको अब लगेगा कि अब जॉब की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले जॉब को छोड़ के पढ़ाना एकदम ही अनुचित है। आप साथ साथ करिए, थोड़ा प्रयास और करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे।
स्क्वायर स्पाम है, व्यक्ति मध्य में इसको सफलता को पाते हैं। गजब की स्ट्रेंथ है सारे प्लैनेट्स में, सारे प्लैनेट्स में, चाहे वो आपकी शुक्र, मंगल, चंद्रमा तक, बहुत बेहतरीन। और गद्देदार अवस्था है, 60% राज्यों की प्राप्ति, और गुलाबी हथेली है, तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। ऐसे लोगों को पैसे की विशेषकर दिक्कतें जिंदगी पर नहीं सी रहती है। थंब, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है, ऐसा थंब बहुत ही कम केसेस में देखा गया है, बहुत ही कम केसेस में ऐसा स्ट्रांग, ऐसा बली थंब देखा गया है, जहां पर आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग हैं। तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं। और यवा आकृति आपके हथेली पर है, तो इस चीज में व्यक्ति को सपोर्ट की जब आवश्यकता पड़े, इनको सपोर्ट मिल जाती है, एकदम मिल जाती है। सेकेंड फेरेंज का बड़ा होना व्यक्ति के डेडिकेशन की तरफ इशारा करता है, और डेडिकेशन से उच्च पद प्राप्ति की तरफ इशारा करता है, और इनके अंडर कार्य करने वालों की संख्या भी बहुत होती है, इस तरफ भी इशारा करता है। तो बड़ी जबरदस्त कुछ लाइन्स है, तो हल्की सी कभी कभार कुछ टेंशन आ सकती है मन में, लेकिन सोचने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। बाकी व्यक्तित्व आपका बहुत शानदार, समझदारी की लूप भी अच्छी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते, अपने कार्य को बड़ी समझदारी से करना पसंद करते हैं। फिंगर पर खड़ी सी लाइन्स मौजूद है, तो व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती और कैलकुलेटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, और ऐसे लोग ज़रूर ही सेविंग कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी पर। अच्छा, इनका एक प्रश्न भी था, क्या मैं सेविंग कर पाऊंगा? तो बहुत ही आराम से कर पाएंगे, और बहुत बड़े अमाउंट में कर पाएंगे। सारे के फर्स्ट फैलेंज बहुत ही अच्छे, तो व्यक्ति कंफर्म समझ लो, जब आपका फर्स्ट फैलेंज अच्छा हो तो सक्सेस मिलता ही मिलता है। बुद्ध फिंगर बड़ी होने की वजह से टीचिंग प्रोफेशन में, जहां पर आपको कन्वर्सेट करना है, उस प्रोफेशन में आपकी तरक्की तय है। तो फिंगर में स्ट्रेंथ है, पतली है, लंबी है, तो इसमें ऐसे व्यक्ति बहुत लॉजिकल होते हैं, क्रिएटिविटी अच्छी पाई जाती है इन लोगों में। तो ये फिंगर के विषय में था। अब ग्रहों की तरफ चलता हूं। तो स्ट्रांग बृहस्पति, प्रारंभिक समय थोड़ा स्ट्रगल, लेकिन इतना भी नहीं, नॉमिनल। उसके बाद कुछ लाइंस थे जो परोपकारी वाई नेचर को इंडिकेट करते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत परोपकारी होते हैं, और बृहस्पति का अच्छा होना ही आपके ज्ञान की तरफ परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, और किसी भी तरह के ज्ञान की बातों में, चाहे वो आपको पढ़ाना हो, चाहे वो किसी और चीज़ को कुछ समझाना हो, या कोई भी काम करना हो जिसमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ में ये अच्छा कर पाते हैं। इनका क्वेश्चन भी था, आगे पढ़ाना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी हमारी ग्रोथ? तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहेगी आपकी, और बहुत ही आराम से आप पढ़ा सकते हैं। तो बस पढ़ाने की तरफ कंसंट्रेट करिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर। तो बृहस्पति आपकी बहुत अच्छी, जो कि आपको ज्ञानी और नेम फेम की तरफ अग्रसर कराती है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपके ज्ञान को लोग समझेंगे, और आपको उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ें आपकी हमें बृहस्पति बता रही है। यहाँ से अभी ये क्लियर नहीं है उतना, ये वाला ज़्यादा क्लियर है। तो बृहस्पति पर जो मैंने बताया था ना, कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है, तो ये चीज़ें तो कंप्लीट हो गई। बृहस्पति वाक्य बहुत अच्छा, और यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। ये नॉर्मल बात है, बताना हमारा फर्ज है। जिंदगी के लास्ट तक फेट लाइन बड़ी अच्छी सी बन रही है, तो व्यक्ति को भाग्य के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं होता। एक हल्की सी लाइन जा भी रही है, फिलहाल तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आने वाले समय में इसमें स्ट्रेंथ बनता है तो व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होगा, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इंसान में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं रहती, बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा दो अमाउंट सी बनी हुई है, तो व्यक्ति को एक्यूरेसी तो हाई लेवल की होती है, और इसी सूर्य रेखा के साथ ना एक झंडानुमा आकृति बना है। तो ये झंडानुमा आकृति क्या करता है आपको? ये आपको नेम फेम दिलाता है, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कराता है। इसको आप दो एक्सपेक्ट से ले सकते हैं कि कोई भी लाइन पर ट्रायंगल बहुत अच्छा होता है, तो ये एक ट्रायंगल है जो एक लाइन के साथ है, ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो दोनों का इफेक्ट सेम ही है, इसके बल को इंक्रीज करता है। तो एक और सूर्य रेखा हल्की सी मुझे दिख रही है, तो दोनों ही तरह से एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है। इंसान कम मेहनत में ज़्यादा सफलता को पा सकते हैं, नो डाउट। सूर्य बुध बहुत बढ़िया खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है, तो इस केस में व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं, और किसी भी समझदारी वाले चीज़ में यह आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सन मरकरी बहुत बढ़िया, बुद्धि विवेक के बहुत ही अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। जबरदस्त सूर्य और मरकरी आपके हथेली पर मौजूद है। अभी दिखाता हूं मैं इनके मंगल की तरफ। तो दोनों ही मंगल अच्छा, एनर्जी तो हद से ज़्यादा, एनर्जी तो हद से ज़्यादा। व्यक्ति अपने काम को एनर्जी से करते हैं। एक माइंड रेखा का ब्रांच आपके मंगल पे आ रहा है, तो जब माइंड रेखा पाऊंगा कंप्लीटली इसको समझाऊंगा। तो दोनों ही मंगल आपका बड़ा जबरदस्त,
तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी, अपने कार्य को पराक्रम से करते हैं, पराक्रमी व्यक्ति होते हैं ये लोग। और मंगल बहुत अच्छा, तो लॉजिकल टर्म में भी चीज़ें आ रही हैं समझ में कि ऐसे व्यक्ति लॉजिकल भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, तो सफलता क्यों नहीं पाएंगे? ज़रूर आपको सफलता मिलेगी आपकी ज़िंदगी पर। जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। इनका एक क्वेश्चन था स्वास्थ्य को लेके, लेकिन हल्के फुल्के से चलें वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आपके तले से मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरे समझ से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मंगल आपका बहुत बढ़िया है। चंद्रमा भी आपका बहुत बढ़िया, ओवर बली चंद्रमा, और कुछ यात्रा के बड़े से लाइंस, तो विदेश यात्रा तो आपकी होनी ही है, और हो सकता है कि बहुत सुखद यात्रा हो क्या सकता है, होगा ही। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। पर्सनैलिटी वाइज ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। देखो चंद्रमा बहुत कुछ दर्शा देता है दिली पर। अगर आपकी चंद्र प्रधान होता है, इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। इंसान का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेक्ट है कि इनका सोच बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है कि चंद्र और बृहस्पति जब आपका अच्छा होता है तो एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। अच्छे की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस केस में अगर आपको लोगों के प्रति झुकाव है, तभी तो लोग भी आपको सम्मान करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको आपके कार्य के लिए वोट देंगे, या आपको आपके कार्य के लिए सराहेंगे। सराहना और वोट देना एक ही चीज़ है। तो वही बात है। तो चंद्र अच्छा तो इंसान का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे इंसान होते हैं, और चंद्रमा इनका बहुत बढ़िया है, नो डाउट। अभी इनके केतु पर्वत पर फिश की तरफ इशारा कर रहा हूं, तो जीवन रेखा के साथ है, तो आयु बड़ी दीर्घायु है आपकी। ऐसे आयु को तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे आयु रेखा वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा बचते हैं। और इसके बचने की जो मैं एक बता दूं श्रेणी, 75 प्लस ही बचते हैं। तो आयु अच्छी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं। आयु को लेकर तो कभी टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। स्ट्रांग शुक्र जो कि आपकी लग्जरी लाइफ की तरफ परिचय करा रही है। पत्नी से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय, ससुराल पक्ष से धन लाभ, पत्नी बहुत केयरिंग, शुक्र अच्छा है तो जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है आपकी। सारा कुछ आपके तले पर है, कभी कोई टेंशन नहीं होना। कभी कोई टेंशन अगर होती भी है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। अब देखो जिंदगी इंसान की टेंशन तो हर एक समय पे आना है, छोटी छोटी बातों पर भी टेंशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में भी टेंशन होता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर इन लोग की ज़िंदगी अच्छी बीतती है। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे वो नॉमिनल थे, बहुत इफेक्ट नहीं आएगा, साइड इफेक्ट। बाकी खाई लाइन्स आपके तले पर है तो एक्स्ट्रा मनी का योग, व्यक्ति पैसे कमाते हैं, लग्जरी क्षेत्र से धन लाभ इनको होता ही होता है, ये कंप्लीट है। और लग्जरी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी कितने प्रबल आपके तले पर मौजूद, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है, इनकी जिंदगी लग्जरियस रहती है। स्ट्रांग मंगल, तो मंगल का अच्छा होना आपके पराक्रम को दर्शा रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं, नो डाउट। कुछ मंगल रेखा भी आपके तले पर मौजूद, जीवन रेखा भी अच्छी, तो दीर्घायु सेंस में बातें बताई दी गई हैं। मंगल अच्छा है तो एनर्जेटिक रहेंगे, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी इन लोगों को परेशान नहीं करती है। तो जबरदस्त मंगल आपका। प्रारंभिक समय थोड़ा दबाव, लेकिन प्रगति आपकी 22-23 से ही मुझे दिख गई थी। 25 में तो बड़ी है, 36 में भी बहुत बड़ी आपकी तरक्की, 25-26 में भी तरक्की थी, 36 में भी थी, आगे भी हल्की हल्की सी बनी हुई है। और आपकी 38 में भी है, एक 40 ईयर्स में भी है, 45 में भी है, आपकी तकरीबन 48 में भी है, 52 में भी है, 62 में भी है, 72 में भी है। आगे फिर एक आपकी ट्रायंगल बनी, उसके बाद कुछ अपना आप बना सकते हैं मकान वगैरह। ऐसा भी आपका पहले ही बन जाना है प्रॉपर्टी वगैरह, उस समय भी कुछ आपके अचीवमेंट की तरफ ही इशारा करानी है, कुछ उद्योग या फिर कुछ मकान, इन सब चीज़ों पर कुछ शुरू किया जा सकता है आपके द्वारा। तो जीवन रेखा पर अच्छी है हथेली, अच्छी अवस्था बनी हुई, साफ सुथरा हथेली है, स्ट्रांग माइंड रेखा, कोई दबाव नहीं, बहुत समझदार व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार, अगर मेरे द्वारा संतुलित बात का यूज़ किया गया तो उसका रीज़न भी यही था। और हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी, बिना किसी दबाव के। परिवार से प्यार करने वाले, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। बैलेंसिंग डिस्टेंस ये होता है ना कि संतुलन अवस्था कैसी है, तो ये बहुत अच्छी है। तो व्यक्ति बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी, बड़े बैलेंस्ड तरीके से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जीवन रेखा और हृदय रेखा नहीं, और मस्तिष्क रेखा, तीनों ही बड़ी बड़ी कंफर्ट जोन में जा रही है, मतलब बहुत ही अच्छी अवस्था में है। और माइंड रेखा, हार्ट लाइन बड़ी अच्छी अवस्था में है, तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं। फेट लाइन 22-23 वर्ष के बाद से सक्रिय हुआ था और फिर कंटिन्यू आपका साथ नहीं छोड़ा। एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे जो कि आपके 40 वर्ष के बाद की मुझे दिखा रही है। तो 40 वर्ष के बाद आपके कुछ घर मकान बनने के अच्छे चांसेस हैं। और क्या जबरदस्त बुद्ध रेखा, मनी ट्रायंगल, साथ में ग्रेटर ट्रायंगल के साथ भी। तो पैसे तो आते हैं, और इस लाइन के विषय में बता दिया गया है। तो पैसे तो आते हैं, और व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ के भी योग हैं, लेकिन धन लाभ के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। बिना मेहनत के जिंदगी पर कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत करिए। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा।
ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। और एक और बुध रेखा जो कि आपके मंगल पे जा रही, कुछ बड़ा उद्योग आपके द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो हथेली पर बड़ी शानदार, बड़ी जानदार, बड़ी जबरदस्त अवस्था मौजूद। ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं। प्रारंभिक समय कुछ इमोशनल दबाव मुझे दिख रहा था, कुछ स्ट्रेस था, वो प्रारंभिक समय में था, उसके बाद ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। तो ये था इनका हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।